ओके, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। कोऑर्डिनेशन, सॉरी थर्ड पार्ट भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। पर ये सेकंड पार्ट है, जितना मैं अच्छा नहीं, थर्ड पार्ट है, सॉरी। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखे क्या होते हैं, हमने उनके नॉमेनक्लेचर नाम कैसे रखते हैं वो भी देख लिए। हमने न्यूट्रल लिगेंड, एनायनिक लिगेंड और पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में आता, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो देखा हमने। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो चीज़ देखी। ई एन फॉर्मूला का यूज़ करके हमने ये चेक करा कि कैसे हम ई एन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर उसमें स्टेबिलिटी चेक करना देखा कि क्रिप्टॉन और जीनॉन नंबर आ रहा है तो वो स्टेबल है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है डिफरेंट टाइप के वो देखे। उसके बाद हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स भी समझा था, जो कि यहाँ पे हो गया था हमारा। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, इट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। क्या होता है? समावयवता, आइसोमेरिज्म। ठीक है। ये बहुत, अगेन मुझे डॉली कल बोल रही थी, फॉर्मूला का यूज करके हमने ये चेक करा कि कैसे हम ईएन नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर उसमें स्टेबिलिटी चेक करना देखा कि क्रिप्टॉन और जीनॉन नंबर आ रहा है तो वो स्टेबल है। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है डिफरेंट टाइप के वो देखे। उसके बाद हमने टाइप ऑफ लिगेंड्स भी समझा था, जो कि यहाँ पे हो गया था हमारा। अब जो नेक्स्ट चीज आती है, इट इज नोन एज आइसोमेरिज्म। होता है, रासायनिक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना या फिर स्थानिक व्यवस्था भिन्न होती है। ऑफ कोर्स सेम है फॉर्मूला, बट उसकी रचना या फिर स्थान जो है वो अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर या फिर स्पेशल अरेंजमेंट। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, दो ही टाइप के होते हैं, याद रखना। एक होता है संरचनात्मक, और एक होता है स्थानिक, है ना। लेकिन संरच लिंकेज आइसोमेरिज्म या फिर कौन सा बोलूंगा इसको मैं, लिंकेज लिंकेज, हाँ। यहाँ पे मैं हिंदी में डाल दूंगा, ठीक है। इसको मैं एक बार हिंदी में डाल के आपको फिर से वाला जो पार्ट है ना पीडीएफ का अलग से शेयर कर दूंगा। अगर नहीं हो रहा होगा तो जस्ट डू वन थिंग, आप लोग क्या करना, मैंने यहाँ पे हिंदी में डालना भूल गया इसलिए, क्योंकि अब मैं इसको अपडेट करने जाऊंगा तो फिर से काफी समय लगेगा। ठीक है, आप लोग जाना, अ, एक बार कोऑर्डिनेशन, और थोड़ा सा बताऊं, आप लोग मेरी कमी निकालने के बजाय एक बार कि हाँ सर ने ये नहीं करा वो नहीं करा, आप थोड़ी सी भी अपने तरफ से हेल्प यानी वो करना, मेरी मदद करना, मैं जो भी बोलूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एनसीईआरटी पीडीएफ, आप थोड़ा ऐसा एफर्ट आपके तरफ से भी लगाना ना, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बताऊं डील करनी पड़ रही है। हाँ बोलो। ऐसा है क्या? हाँ नहीं तो ये देखो भाई, हाँ नहीं अगर किसी को लग रहा होगा तो भाई एक बार ये जैसे ध्रुवन समावयवता और बंदी समावयवता, ये एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे दे के रखे हैं, जस्ट चेक इट। और कुछ नहीं, मैं इतना बोलूंगा कि अगर किसी को डाउट आ रहा है कि सर हिंदी में नहीं है तो मेक श्योर कि आप लोग एक बार हिंदी में आपके एनसीईआरटीज में अवेलेबल है, वहां से देख लेना, ठीक है। थैंक यू डॉली फॉर हेल्प। ठीक है। लिंकेज आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होता है जहां पर एक सेंट्रल जो केंद्र परमाणु है, जो एक केंद्र परमाणु है, उससे एक ही एटम के दो, सॉरी एक ही यौगिक के या फिर एक ही कंपाउंड के दो जो एलिमेंट है वो बॉन्डिंग कर रहा है। जैसे मान लो एक केस में एन बॉन्ड कर रहा है और O2 अलग है, और एक केस में O बॉन्ड कर रहा है और, ठीक है। थैंक यू डॉली फॉर हेल्प। मतलब लिंकेज, जो लिंक हो रहा है चीज, वो अलग अलग एटम से हो रहा है, लिंक अलग अलग एटम से हो रहा है, उससे हम जो बोलते हैं ये जनरली एम्बिडेंटेड लिगेंड से, दो लिगेंड से होता है। जैसे कि एक और हमारे पास है SCN, NCN, वो NCS, थायोसाइनाइड, आइसोथायोसाइनाइड, ठीक है। ये अगेन दो से लिंक हो गए तो ये लिंकेज पॉलीमर बनाएंगे, या फिर लिंकेज कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, या फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म? सर वह होता है जिसमें जो आयन रहते हैं, जो आयन है वो अपनी पोजीशन बदल लेते हैं। जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे Br अंदर है, SO4 बाहर है।
यहाँ पे SO4 अंदर है और Br बाहर है। दोनों केस में आप चेक कर लो, केमिकल फॉर्मूला सेम है, पूरा केमिकल फॉर्मूला सेम है। बस कंडीशन क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है एटम्स की, और कुछ नहीं हो रहा। इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब जो आयन है वो एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हम एक बार प्रैक्टिस भी कर लेंगे थोड़ी सी, तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रेट, इसको सॉल्वेट भी बोलते हैं, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को, जहां पर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, जो अंदर पानी की संख्या है, वो बदल रही है, ठीक है। यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है एटम्स की, और कुछ नहीं हो रहा। इसी को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब, विलायत याद आ गया, विलायत, विलायतन, ओके दैट्स ग्रेट, विलायतन, ठीक है। H2, देखो यहाँ पे जो H2 है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ये देखो H2O की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। बाकी केमिकल फॉर्मूला सेम, बट यहाँ पे H2O अंदर बाहर होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, जिसके कारण ये एक आइसोमेरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, मतलब क्या होगा, अब देखो ध्यान से। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है या फिर जो केंद्रीय परमाणु है, वही अपनी पोजीशन बदल लेंगे। कोबाल्ट की जगह Cr आ गया और Cr की जगह कोबाल्ट आ गया, ठीक है। यही अपना, तो हम पढ़ते पहले हमने जो स्ट्रक्चर संरचनात्मक जो पढ़े, उसमें लिंकेज, तो लिंकेज में सबसे पहले सर हमने ये पढ़ा कि जो लिगेंड है उसके एटम ही अलग अलग हो जाएंगे, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, आयनाइजेशन में आयन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तीसरी चीज जो आपका हाइड्रेट वाले में आपकी जो पानी की पोजीशन है, पानी की पोजीशन आप बदल लोगे, और पानी बोल रहा है H2O की पोजीशन आप बदल लोगे। और जो कोऑर्डिनेशन वाले में, उसमें जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम या फिर केंद्रीय परमाणु, ठीक है, ये अपनी पोजीशन बदलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्थानिक समावयता, पानी की पोजीशन आप बदल लोगे, और पानी बोल रहा है H2O की पोजीशन आप बदल लोगे। और जो कोऑर्डिनेशन वाले में, उसमें जो सेंट्रल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, सिस और ट्रांस। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं हिंदी में सिस और ट्रांस ही है कि नहीं। अ, 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 पक्का। हाँ यार, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ हिंदी में कहाँ लिखा है। समपक्ष, क्या कि समावयता, ठीक है। हाँ नहीं, मैं तो यहाँ मैं पागल हो जाऊंगा, समपक्ष और विपक्ष, ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, फिर नहीं तो मैं समपक्ष और विपक्ष बोलने वाला था अभी। ये तो बहुत गजब, बहुत ही गजब की चीज है भाई। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, याद रखना, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। एक, हाँ नहीं, मैं तो यहाँ मैं पागल हो जाऊंगा, समपक्ष और विपक्ष एक दूसरे का अपोजिट कर दो, देखो ये अब ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए, ये हो गए ट्रांस, और कुछ नहीं है, सिस और ट्रांस। ये देखो यहाँ पे पूरे अमोनिया ग्रुप एक साथ है और क्लोरीन ग्रुप एक साथ है, ये हो गया सिस। और यहाँ पे देखो, ये अब अपोजिट में चले गए एक दूसरे के, और यहाँ पे ये दोनों अपोजिट में आ गए, ये हो गया आपका ट्रांस, बस और कुछ नहीं। जब पूरे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऐसे समावाय जो एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर आरोपित नहीं हो सकते, और ध्रुवीकृत प्रकाश को घुमाते हैं। ओके, ध्यान से देखो, ये दो टाइप के होते हैं, एक डी फॉर्म होता है और एक एल फॉर्म होता है, एक डी फॉर्म होता है और एक एल फॉर्म होता है। किसी एक को भी उठा लो तो देखो यहाँ पे ई एन, फिर आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl। अब मैंने क्या बोला, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे पे नहीं रख सकते, भले वो मिरर इमेज है। अब जैसे ही मैं इसको इसके ऊपर रखने गया, तो Pt तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, पर Cl यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो En है, En यहाँ पे आ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर नहीं इम्पोज कर सकते, ठीक है। ये आपका कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हुआ। नेक्स्ट जो चीज है उसको मैं बोलता हूँ मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है, मेटल कार्बोनिल्स।
मेटल कार्बोनिल्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन विच सीओ जो आपकी लिगेंड होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ठीक है, act as ligand and bond to a transition metal. मेटल कार्बोनिल वह समन क्या सम यौगिक होते हैं, अरे सॉरी है ना, जिस जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड एक लिगेंड के रूप में संक्रमण। नेक्स्ट है सर मेटरनल, जो आपके कार्बोनिल वाले कंपाउंड है वो आते हैं दो टाइप के, एक आता है सिग्मा बॉन्डिंग और एक आता है पाई बैक बॉन्डिंग, इसको बैक डोनेशन भी बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन भी बोलते हैं। सिग्मा बॉन्डिंग में क्या होता है सर, जो लोन पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बन एटम ऑफ CO is donated to empty orbital of metal forming a sigma bond. ओके, मतलब धातु से बनता है, कितने टाइप के होते हैं सर, वाला है वो किसको दे दे रहा है, वो दे दे रहा है एम्प्टी डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल जो भी रहेगी वहां पे खाली, और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा मतलब कोवेलेंट का एक ही बॉन्ड बना रहा है, बस कुल मिला के समझो। पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई मतलब डबल बॉन्डिंग हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। पाई बैक बॉन्डिंग या फिर बैक डोनेशन, मेटल डोनेट्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स डी ऑर्बिटल इनटू एम्प्टी पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ सीओ है, वो अपना जो लोन पे पाई बॉन्डिंग आपको ऐसे इतना डीप में ये चैप्टर ले जाएगा नहीं, बट फिर भी याद रखना, सिग्मा से सिग्मा में क्या कर रहा है, कार्बन दे रहा है, और पाई बॉन्डिंग में क्या कर रहा है, जो मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको, लिगेंड को दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है बैक बॉन्डिंग, ये देखो नाम से समझ में आ रहा है, बैक बॉन्डिंग मतलब मेटल दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड को बैक बॉन्डिंग में, और सिग्मा बॉन्डिंग में क्या हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को, ठीक है, और कुछ नहीं है। और सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, सिनर्जिक इफेक्ट संयोजी प्रभाव क्या होता है, पाई डोनेशन फ्रॉम सीओ टू मेटल, वो सॉरी सिग्मा डोनेशन मतलब अपना कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल को दे रहा है, और पाई में क्या हो रहा है, बैक डोनेशन हो रहा है, जहां मेटल किसको दे रहा है, इसको दे रहा है सीओ को। ये दोनों जब बनते हैं तो एक बहुत मस्त बॉन्ड बनता है जिसको बोलते हैं हम मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब सीओ से धातु की और सिग्मा डोनेशन होता है, और जब धातु से सीओ की और पाई बैक डोनेशन होता है, तो एक दूसरे को मजबूत करते हैं, इसी को हम मेटल कार्बोनिल बंध बोलते हैं। ऑर्डर कैसा होता है, ड्यू टू सिग्मा पाई बॉन्डिंग द बॉन्ड ऑर्डर, ये देखो तीन का बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है, मैंने दो बोला था पर यहाँ पे तो तीन आ गया। इट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, अब क्योंकि बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उसके कारण से धातु